देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार विदेश में जाकर भारत के खिलाफ, भारत को नीचा दिखाने का, इस देश को नीचा दिखाने का जिस प्रकार से वक्तव्य दे के आते हैं, कभी इस देश की सेना के ऊपर उंगली उठाई जाती है, कभी सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाई जाती है, कभी इस देश के उद्योगपतियों पर उंगली उठाई जाती है, कभी धर्म और पंथ के आधार पर कहीं के इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं ताकि देश में वैमनस्य बढ़े, देश कैसे टूटे। क्योंकि इनके पुरखों ने यही काम किया था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत माता के टुकड़े करा दिए, इस देश में दंगे कराए गए। अब सत्ता के लालच में कहीं के राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों में खेलकर इस देश को नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो मैं सीपी जोशी एक सांसद होने के नाते नहीं, एक देश का नागरिक होने के नाते ये कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए जो माँ भारती को, इस भारत की के खिलाफ कोई दुनिया में जाकर इस देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। एक व्यक्ति नाम तो बताए राहुल गांधी जी कि दुनिया का कोई भी एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान में आकर, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, जिन्होंने इस देश में, भारत में आकर जिस देश के रहने वाले हैं उस देश के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया हो। जब पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं, तो राहुल गांधी जी को अधिकार किसने दिया कि हिंदुस्तान के खिलाफ बाहर जाकर इस देश के विरुद्ध बयान देकर आए, इस देश को नीचा दिखाने का काम करे। तो ऐसे व्यक्ति को या तो नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर इनका पासपोर्ट रद्द करना चाहिए। 84 के सिख दंगे में भूल गए क्या राहुल गांधी जी? कौन, किसका शासन था, कौन था इसके पीछे? ज़रा अपना इतिहास उठा कर देख लो और उसके बाद ये बयान देना चाहिए। भारत में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म, पंथ, जातियों को, सभी संप्रदाय के लोगों को अपना धर्म मानने का, अपने त्यौहार मनाने का खुला अधिकार है। बाकी अन्य देशों में जो है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन भारत में इस प्रकार की आज़ादी है, वो भारत देश है। तो ऐसे में भारत को नीचा दिखाना, सनातन को गाली देना, ये अधिकार राहुल गांधी जी, देश की जनता ने आपको नहीं दिया।